जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी की क्लास 10th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जितने क्वेश्चन लिए हैं ये सारे के सारे इससे पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला कथन है कि जैनेंद्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। दूसरा कथन है कि ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तीसरा है कि जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। और चौथा है कि प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी हैं। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा कथन चौथा सही होगा, यानी कि प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी जी हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला कथन है कि वही है कि सही कथन पहचान के लिखना है। पहला कथन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है कि क्या लिखूं के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और तीसरा है कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये सही बात है कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यहाँ पे तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, सही कथन पहचान के लिखना है। दोस्तों, इस प्रकार के मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला कथन है कि गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। दूसरा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं। और तीसरा है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और चौथा है कि ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो दोस्तों, ये वाला सबको पता होगा, गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन पहचान के लिखना है। पहला कथन है कि रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्ति कवि हैं। दूसरा है इलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। दोस्तों, ये सही है। अगला है कि मैला आंचल शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इरावती वृंदावनलाल वर्मा की रचना है। तो दोस्तों, सही ऑप्शन जाएगा दूसरा, इलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, सही कथन पहचान के लिखना है। पहला कथन है कि रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो दोस्तों, ये वाला सही है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है किसकी, राहुल शंकृत्यायन की, जयशंकर प्रसाद की, जैनेंद्र की, अज्ञे की। दोस्तों, मेरी तिब्बत यात्रा यह है राहुल शंकृत्यायन की कृति। अगला क्वेश्चन है क्या लिखूं किस विधा की रचना है। तो दोस्तों, क्या लिखूं ये एक निबंध है दोस्तों। अगला है सही कथन पहचान के लिखना है। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। दूसरा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और तीसरा है कि रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। दोस्तों, ये वाला सही है कि रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन है गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक हैं, यानी गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों। तो ये आप लोग को पता होगा, धर्मवीर भारती है। अगला क्वेश्चन है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है क्या, किसका है, रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, कि यशपाल का, जैनेंद्र का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, सही कथन पहचान के लिखिए। पहला है कि धर्मवीर भारती रीति मुक्त धारा के कवि हैं। दूसरा है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। तीसरा है कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। तो दोस्तों, ये वाला सही है। अगला है कि अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये तो दोस्तों गलत है, यह आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गबन उपन्यास है किसका, प्रेमचंद का, निराला का, प्रसाद का, अज्ञे का। दोस्तों, गबन गोदान ये सब प्रेमचंद जी का है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना की है। प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना की है, आत्मकथा, जीवनी, कहानी, नाटक। दोस्तों, प्रेमचंद अपने घर में आत्मकथा विधा की रचना करी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में सही विकल्प का चयन कीजिए। झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है। दूसरा है कि डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। तीसरा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। और चौथा है कि गबन बालकृष्ण भट्ट की कृति है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध निबंधकार थे।
अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चयन कीजिए। ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत सरल उपाध्याय जी हैं। दूसरा है कि राहुल संकीर्त्यायन मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज है। अगला दोस्तों कि कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। दोस्तों ये वाला सही है, कलम के सिपाही जीवनी विधा की रचना है अमृत राय की। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है कि जयशंकर प्रसाद एक समालोचक हैं। दूसरा है कि महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है। तीसरा है गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। और चौथा है कि गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। हरिभाऊ उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है उर्वशी बाबू गुलाब राय की रचना है। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही है, तीसरा कि रामचंद्र शुक्ल जी को प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकाशद्वीप और ममता कृति है, यानी आकाशद्वीप और ममता किसकी कृति है। तो ये आप लोग को पता होगा कि आकाशद्वीप और ममता जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ये लिखा है कि माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। तो बात सही है दोस्तों, लेकिन हम लोग पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। लिखा है सुख सागर इंशाअल्लाह खां की रचना है। ये बात सही नहीं है। महादेवी वर्मा प्रगतिवादी कवित्री थी। और चौथा है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुदेव उपन्यासकार थे। तो जब आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों कि माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन पहचान के लिखना है कि त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। दूसरा है कि तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो ये बात सत्य है कि तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। आगे दोस्तों कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे ख्याल से जो चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी का उपन्यास दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है, यानी कि आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। कहानी है, उपन्यास है, निबंध है कि काव्य दोस्तों आंधी और प्रतिध्वनि ये एक निबंध है, सॉरी कहानी है दोस्तों। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन लास्ट था दोस्तों, क्वेश्चन भी लास्ट था। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे पहले से कमेंट में बताइएगा। यदि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।